यह कहानी गरुड़ पुराण से ली गई है। प्राचीन काल में एक बड़े नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसका नाम हरिसेवक था, पर उसका स्वभाव उसके नाम के विपरीत था। उसने जीवन भर अपार धन कमाया, अनेक व्यापार किए, जमीनें खरीदी, महलों जैसे भवन बनाए, लेकिन एक काम कभी नहीं किया, धर्म और दान। वह न तो किसी भूखे को अन्न देता, न ही कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करता। उसके द्वार से कई बार गरीब, भूखे, असहाय लोग गुजरे, लेकिन उसने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई। उसका मन केवल अपने खजाने की ओर लगा रहता। उसे लगता था कि जो जितना धनवान है वही सबसे बड़ा और सफल है। समय बीतता गया और एक दिन वह भी आया जब सेठ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत उसके पास आए। सेठ की आत्मा डर गई। वह चिल्लाने लगा, मैंने जीवन में चोरी नहीं की, हत्या नहीं की, फिर मुझे क्यों ले जा रहे हो? यमदूत कठोर स्वर में बोले, तूने भले ही हत्या नहीं की, पर तूने मानवता की हत्या की है। तूने कभी किसी की मदद नहीं की, न दान दिया, न धर्म का पालन किया। तूने केवल लोभ, संग्रह और घमंड को जीवन बना लिया। यमदूत उसे लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे, जहां चित्रगुप्त ने उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा खोल कर रख दिया। उसमें कहीं कोई पुण्य कार्य नहीं था, बस संग्रह, संग्रह और संग्रह था। यमराज ने आदेश दिया कि उसे रौरव नरक में भेजा जाए। यह नरक अत्यंत पीड़ादायक होता है। वहां आत्मा को अपने कर्मों की अग्नि में जलना पड़ता है। उसे बार बार पश्चाताप होता है, लेकिन कुछ भी सुधारना अब उसके हाथ में नहीं होता। सेठ की आत्मा वहां तड़पती रही। वह बार बार कहती, काश मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया होता, काश मैंने एक रोटी ही किसी भूखे को दे दी होती, काश मैंने एक बार किसी दुखी की सहायता की होती। पर अब सब व्यर्थ था। समय निकल चुका था। यमदूतों ने उसे समझाया कि गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, मनुष्य का असली धन उसके अच्छे कर्म होते हैं। मृत्यु के बाद न परिवार, न घर, न खजाना साथ जाता है, केवल कर्म साथ जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्र करने के लिए नहीं है। एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी और तब हमारे साथ केवल हमारे कर्म होंगे। इसलिए जीवन में परोपकार करें, धर्म का पालन करें और दूसरों की सहायता करें, ताकि आत्मा को मृत्यु के बाद शांति और सद्गति प्राप्त हो सके।